तुगलक वंश के बाद अब हम सैयद वंश पढ़ेंगे। सैयद वंश का शासनकाल रहा हमारा 1414 से लेकर 1451 तक। इसमें सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, जिसका शासनकाल रहा 1414 से लेकर 1421 तक। यह इसको तैमूर जो मंगोल आक्रमण था इसको शासक बना के गया था, पंजाब का सूबेदार। तो ये खुद सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये खिजका ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, रैयत आला की उपाधि धारण कर कि तैमूर द्वारा प्रदत्त थी। रैयत आला की उपाधि धारण करके यह शासन किया। खुतबे में शाहरुख खां का नाम पढ़वाया जो तैमूर का बेटा था। तैमूर ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर की सूबेदारी सौंप के गया था। वो वहाँ का सिक्के पर तुगलक शासकों के नाम का ही अंकन था। इसके पहले जो तुगलक शासक थे वहाँ के सिक्के जो चल रहे थे उस पर तुगलक शासक का ही नाम था। ये अपना कुछ नहीं करवाया, बस शासन किया। उसके बाद सैयद वंश में 4 शासक होते हैं, जिसमें पहला खिज्र खां, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है मुबारक शाह। और ये सैयद वंश का वर्णन कौन करता है? तो वर्णन इसका करता है अहमद सरहिंदी की पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही में। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश की जानकारी मिलती है। इसमें मुबारक शाह का शासनकाल रहता है 1421 से लेकर 1423 तक। इसमें खिज्र खां के बाद यह गद्दी पर बैठा और स्वयं को सुल्तान घोषित किया। ये क्या किया? खुद को सुल्तान घोषित किया और सिक्के पर भी अपना खुद का सैयद वंश का प्रतीक चला, मतलब डलवाया। जो सिक्के थे उसके पहले तुगलकों के नामांकन थे, अब ये सैयद वंश के प्रतीक और चिन्ह को उसमें अंकन करवाया। इसके बाद यमुना के किनारे मुबारकबाद शहर को बसाया। एक मुबारकबाद शहर को बसाया। इसका वर्णन है याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में। मेवात, कटिहार, गंगा दोआब के क्षेत्र में अभियान किया, छोटे छोटे अभियान किए और कुछ क्षेत्रों को जीता। यह कहा जाता है कि मुबारक शाह सैयद वंश का योग्यतम शासक था। सैयद वंश के शासकों में मुबारक शाह जो था सबसे योग्य शासक था। इसके बाद इसकी हत्या हो जाती है, मुबारक शाह की हत्या हो जाती है और उसके बाद शासक बनता है मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह। इसका शासनकाल रहता है 1434 से लेकर 1443 तक। ये अयोग्य शासक था तरीके का। इसने कुछ विशेष कार्य नहीं किया। इसके समय दिल्ली सल्तनत बहुत छोटे क्षेत्र तक सीमित हो गया। मोहम्मद शाह ये कौन था? तो ये मुबारक शाह के दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। दत्तक पुत्र मतलब इसके भाई का ये बेटा था। सैयद वंश का पतन इसके समय से ही प्रारंभ हो गया और ये इसको कोई अभियान करना था। महमूद खिजली का आक्रमण हुआ था, तो वो अभी उस अभियान में ये बहलोल लोदी को बुलाया था अपने हेल्प के लिए। तो इसका हेल्प किया था, इसलिए ये बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहा और खान ए खाना नाम की उपाधि दी। बहलोल लोदी को कौन सा उपाधि? खान ए खाना नाम की उपाधि दी। इसके बाद सैयद वंश का शासक बनता है अलाउद्दीन शाह आलम। कौन बनता है? अलाउद्दीन शाह आलम। अलाउद्दीन शाह आलम का शासन रहता है 1443 से लेकर 1451 तक। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। ये भी क्या नाम है, कुछ खास काम नहीं किया और इसके टाइम तो सैयद वंश मतलब एकदम पतन की ओर चला गया, क्या समाप्त हो गया। इसके टाइम में कहा जाता है कि देखो शाह ए आलम का राज्य जो है दिल्ली से पालम तक ही है। इसी के समय क्या होता है, सैयद वंश की बगडोर किसके हाथ में चली जाती है? लोधी वंश में। इसके लिए एक लोकप्रिय कहावत थी कि देखो शाह आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक है। मोहम्मद शाह का ये पुत्र था। सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके वजीर हामिद खान ने दिल्ली पर कब्जे के लिए बहलोल लोदी को आमंत्रित किया था। क्या किया? ये बहलोल लोदी को आमंत्रित किया था कि तुम आओ और इससे युद्ध जीत जाते हैं तो आपको दिल्ली पर हम वो शासन करिएगा। तो अंतिम समय इसका बदायूं में व्यतीत हुआ। इसके बाद सैयद वंश के बाद स्टार्ट हो जाएगा लोधी वंश, जो 1451 से 1526 तक चला। इसका रिवीजन अगली क्लास में होगा।